नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में गणेश जी के 10 प्रिय भोग आपको बताने जा रही हूँ और यही सब शेयर कर रही हूँ। तो आज गणेश चतुर्थी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणेश जी का पर्व यानी गणेश जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान गणेश जी ने को विघ्नहर्ता सुखकर्ता के नाम से जाना जाता है। ये अपने भक्तों से विशेष प्रेम रखते हैं और उनकी पूजा में अर्पित किए गए प्रमुख भोग उन्हें अत्यधिक प्रिय होते हैं। भगवान गणेश को मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयों का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। आइए अब जानते हैं गणेश जी के प्रमुख प्रिय भोग क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मोदक। मोदक भगवान गणेश का सबसे प्रिय भोग है। पुराणों में बताया गया है कि जब गणेश जी ने ब्रह्मांड की परिक्रमा की थी तब माता पार्वती ने उन्हें मोदक का भोग दिया था। मोदक का आकार नीचे से गोल और ऊपर से तिकोना होता है, जो मिठास और आनंद का प्रतीक है। इसे विशेष रूप से चावल के आटे, नारियल और गुड़ से बनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर इसे अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। पारंपरिक मोदक का भोग आप भगवान को पहले दिन ही लगाएं। सबसे पहले दिन मोदक का भोग लगाएं। लड्डू। गणेश जी को बेसन के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू भी अत्यधिक प्रिय हैं। यह भोग गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करते हैं। लड्डू का गोल आकार संपन्नता और पूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति गणेश जी को लड्डू अर्पित करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर मोतीचूर के लड्डू भी आते हैं। मोतीचूर के लड्डू का भोग प्रभु को दूसरे दिन अर्पित करें। दूर्वा घास का भी अत्यधिक महत्व है। गणेश जी को इसे चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं। दूर्वा 3 या 5 पत्तियों वाली होनी चाहिए। इसे गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी करते हैं। दूर्वा घास प्रतिदिन अर्पित करें। गुड़धानी। गणेश चतुर्थी के दिन गौरी नंदन को गुड़धानी का भोग अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गुड़धानी का भोग गणेश जी को चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है। इसके अलावा आप नारियल चावल भी भोग में अर्पित कर सकते हैं। नारियल के दूध में चावल को पकाकर इस भोग को बनाया जाता है। यह भोग तीसरे दिन अवश्य अर्पित करें। पान और सुपारी। भगवान गणेश को पान सुपारी का भोग अर्पित करने की भी प्राचीन परंपरा है। पान की पत्तियां गणेश जी को समर्पित करने से वे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसे चढ़ाते समय पत्तियों के ऊपर सुपारी रखकर अर्पित किया जाता है। पान और सुपारी प्रतिदिन अर्पित करें। पान और सुपारी आप रोज अर्पित कर सकते हैं। फल। गणेश जी को फल अलग अलग प्रकार के फलों का भोग भी प्रिय है। इनमें विशेष रूप से केले, अनार, सेब और नारियल प्रमुख हैं। यह फल शुभता और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। गणेश जी को नारियल का भोग अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और समस्त विघ्नों का नाश करते हैं। प्रभु के मनचाहे फल प्रतिदिन अर्पित करें। खीर। खीर भी गणेश जी का प्रिय भोग माना जाता है। यह दूध और चावल, चीनी से बनाई जाती है और भगवान गणेश को विशेष अवसरों पर अर्पित की जाती है। खीर का भोग गणेश जी को समर्पित करने से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूरन पोली। गणेश चतुर्थी के दिन महाराष्ट्र में बप्पा को पूरन पोली का भोग जरूर लगाया जाता है। आप इसे पूरे 10 दिनों तक गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं, लेकिन चौथे दिन आप भगवान के समक्ष इस भोग को जरूर अर्पित करें। निश्चित रूप से प्रभु आप पर प्रसन्न होंगे। श्रीखंड। गणपति की पूजा में श्रीखंड सबसे प्रिय भोग माना गया है। केसर को दही और चीनी के साथ कई तरह के मेवे मिलाकर बनाया जाता है। आप चाहें तो श्रीखंड के अलावा पंचामृत या पंजीरी का भी भोग 5वें दिन लगा सकते हैं। केले का शीरा। पके हुए केलों को मैश करके उसे सूजी और चीनी में मिलाकर शीरा बनाया जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह शुद्ध घी में बना हुआ रवे का हलवा भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। आप छठे दिन यह भोग भगवान को अर्पित करें। रवा पोंगल। रवा यानी सूजी और मूंग की दाल को पीसकर घी और ढेर सारे मेवे के साथ मिलाकर बनाया जाता है।
ये एक तरह से यह मूंग दाल का हलवा ही होता है, इसमें सूजी मिला दी जाती है। आप इसे 7वें दिन गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। पायसम, यह भी एक पारंपरिक भोग है और विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसे बनाया जाता है। यह खीर का ही एक रूप है। चावल या गुड़ को नारियल को चीनी और गुड़ के साथ बनाया जाता है, नारियल के दूध में। इलायची पाउडर, घी और अन्य ड्राई फ्रूट्स इसमें डाले जाते हैं। 8वें दिन यह भोग प्रभु को बहुत पसंद आएगा। शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। गणेश जी को शुद्ध घी में पका हुआ गुड़ का भोग बहुत भाता है, इसलिए आप 9वें दिन गणपति जी को यह भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस गुड़ में छुहारे नारियल भी मिला सकते हैं। 56 भोग। 10वें दिन गणपति जी को सारे पसंदीदा भोग के साथ कई और भोग बनाएं। इन सारे भोग की संख्या 56 प्रकार की होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें कोई भी भोग बना सकते हैं। शुद्ध और सात्विक भोजन के साथ गणपति जी का 10वें दिन खास भोग लगाया जाता है। गणपति जी को प्रेम पूर्वक अपने हाथों से बनाकर भोग चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान आपके पूरे परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखेंगे। आपसे जितना हो सके आप उस तरह से अपने हाथ से बनाइए, साफ सफाई से बनाइए, वो भोग भगवान को अवश्य पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। फ्रेंड्स, आप अपने हाथों से बना हुआ कोई भी भोग साफ सफाई से साफ बर्तन में प्रभु को लगाइए। प्रभु को अवश्य पसंद आएगा और उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। जय गणेश महाराज जी की।